हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? क्या आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो? तो सबसे पहले ये बताओ कि सफलता पाने के लिए इसमें से क्या जरूरी है? पैसा, अच्छा घर, माता या पिता का एक अच्छे पोजीशन पर होना, बड़े शहर में घर होना, हमारी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि हमें गाइड कर सके और सही रास्ता दिखा सके। क्या ये सब जरूरी है? मैं मानता हूँ कि हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर हमारे पास सब कुछ हो तो हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो फिर सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? क्या हमारे काम के प्रति हमारा कमिटमेंट जरूरी है? क्या काम के प्रति फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी ये सब जरूरी है? ये जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, और इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सब जरूरी है, तो खुद से एक सवाल पूछो कि क्या ये सब कुछ मेरे पास है? अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सब कुछ आपके पास है, और अगर किसी भी चीज की कमी है तो आप उसे हासिल कर सकते हो, तो यहाँ से आपकी सफलता की कहानी शुरू हो जाती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका दोस्त और आप दोनों ही एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो। यहाँ पर आप दोनों की सिचुएशन में बहुत ही अंतर है। आपके जो दोस्त हैं उनके पापा एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और इंडियन टीम में खेल भी चुके हैं। उनके पास हर तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि पैसा, बंगला, गाड़ी, अच्छे शहर में घर, उनके पापा का एक अच्छा क्रिकेटर होना। एक क्रिकेटर बनने के लिए उनके पास सारी सुविधाएं हैं। वहीं आपके पापा एक किसान हैं। आपका घर एक छोटे से गांव में है, जहां पर लोगों को क्रिकेट के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, लेकिन आपको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्रिकेट के प्रति आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट आपके फ्रेंड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा क्रिकेटर बनना आपका एक बर्निंग डिजायर है, और इसके लिए आपके अंदर एक जुनून है और पागलपन है। यहाँ पर किसके सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं, आपका या फिर आपके फ्रेंड का? यहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांस ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपके फ्रेंड को एक इनिशियल एडवांटेज जरूर मिलेगा, लेकिन सफलता तो आपको ही मिलेगी, क्योंकि सफलता को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। अच्छा क्रिकेटर कौन बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसमें क्रिकेटर बनने का जुनून है, पागलपन है, किसमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति है, और कौन आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश करो कि क्या ये सब कुछ आपके पास है। अगर नहीं है तो क्या आप ये सब चीज हासिल कर सकते हो? अगर आपका जवाब है ना, तब तो आप इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका जवाब है हाँ, तो अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसे ध्यान से सुनना। गारंटीड सक्सेस का जो 3 स्टेप है, उसका पहला स्टेप है एक बर्निंग डिजायर। आपने ये बुक पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। ये बुक लिखी गई है बहुत से सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च करने के बाद, और इसमें एक चैप्टर है डिजायर, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बर्निंग डिजायर आपको सफलता दिला सकती है। दोस्तों, किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है, और ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर तभी पैदा होगी जबकि आप जो करना चाहते हो उसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। आपके माता पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं, एक समय के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जरा सोचो कि अगर ऐसा होता तो हर क्रिकेट खिलाड़ी का बच्चा भी एक अच्छा क्रिकेटर बन जाता, एक फेमस एक्टर का बच्चा भी फेमस एक्टर बन जाता। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानो। आप ये देखने की कोशिश करो कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि यही इंटरेस्ट आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा करेगी, और ये बर्निंग डिजायर आपसे मेहनत करवाएगी। आते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है एक्शन। आपका चाहे कितना भी इंटरेस्ट हो, चाहे आपका कितना भी बर्निंग डिजायर हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपका बर्निंग डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस, जुनून, पागलपन ये सब कुछ बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते हो। ये जो बर्निंग डिजायर है ना, ये गाड़ी की एक फ्यूल की तरह है, लेकिन गाड़ी में फ्यूल डाल देने से गाड़ी चलने नहीं लगती है, उसे चलाना पड़ता है, यानी कि एक्शन लेना पड़ता है।
दोस्तों बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर सुनकर एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं और उनका पूरा दिमाग भर जाता है एक बर्निंग डिजायर से। फिर वो एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो फेल हो जाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसे समझने के लिए हम चलते हैं महाभारत का कुरुक्षेत्र मैदान। जब गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल कर्म करो, कर्म, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, इसलिए केवल कर्म करो और फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक बर्निंग डिजायर के साथ अगर आप एक्शन लोगे तो आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा? नहीं दोस्त, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पर आपको चाहिए सक्सेस का तीसरा स्टेप, और वो है सरेंडर, यानी कि समर्पण भगवान के आगे, उन शक्ति के आगे जिनके सामने हमारा कोई वश नहीं चलता और वो हमारी जिंदगी का फैसला हमसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। एक्शन तो हर हाल में लेते रहना है, चाहे सक्सेस मिले या फिर फेलियर। किसी भी हालत में मैदान को नहीं छोड़ना है। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो एक बर्निंग डिजायर के साथ एक्शन तो लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक या दो बार फेल हो जाने से वो घुटने टेक देते हैं। दोस्तों अगर आप एक बर्निंग डिजायर के साथ एक्शन लेना नहीं छोड़ते हो, हर फेलियर से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बस ये 3 स्टेप को याद रखो: बर्निंग डिजायर, एक्शन एंड सरेंडर। एक दिन हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जरूर चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।